नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वास्तु का ज्ञान करे कल्याण कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के बारे में जो आपने हम तक पहुंचाई हैं और जानेंगे उनके निवारण के बारे में। और इन तमाम निवारणों को आप तक लेकर आ रहे हैं आचार्य नरेंद्र बंसल जी। नरेंद्र बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेंद्र बंसल जी, हमारे दर्शक हैं जो आपसे ये जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में कि किस तरह से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे एक व्यूअर हैं जो कि जानना चाहते हैं, उनकी लड़की की उम्र है जो कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना मकान भी शिफ्ट किया है, तो वो जानना चाहते हैं, उन्होंने अपना नक्शा हम तक पहुंचाया है मकान का, जो कि आपको दिखाया था हमने, कि किस तरह से उनका वास्तु दोष उनको परेशान कर रहा है और उनकी लड़की की शादी को वो कर सकते हैं उस वास्तु दोष को दूर करके। देखिए, नक्शे के अनुसार उन्होंने अपनी लड़की का जो बेडरूम बनाया हुआ है वो साउथ वेस्ट की दिशा में बनाया हुआ है जी। उसके बेडरूम को इनको चेंज करना होगा। बेडरूम को ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में ले जाएं और बच्चे का बेड भी उधर को ही रखें। नॉर्थ वेस्ट की दिशा एक तरीके से आप ये मान के चलें वायु की दिशा है। जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड्स में बताया, ये वायव्य कोण की दिशा है। इसमें रहने से बच्चों की शादियां बहुत शीघ्र होती हैं। जो शादी योग बच्चे हैं उनको हमेशा वायव्य कोण में या नॉर्थ वेस्ट में ही सुलाना चाहिए। अभी जो इन्होंने जो अपने बच्चे का जो बेडरूम बना रखा है वो साउथ वेस्ट में बना रखा है, जो कि शादी में बहुत अड़चने पैदा करता है। साउथ वेस्ट की दिशा स्थायित्व की दिशा है, यानी वो शादी को नहीं होने देगा। अगर ये अपने बच्चे के अपने लड़की के बेडरूम को चेंज कर दे तो शादी शीघ्र इनके बच्चे की होगी। हमारे जो दूसरे व्यूअर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो इनका बच्चा है वो बहुत ही चंचल स्वभाव का है और उनका जो बच्चा है उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। उन्होंने अपना नक्शा आपको भिजवाया था, आपने देखा होगा, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इन्होंने जो नक्शा भेजा है उस नक्शे के हिसाब से इन्होंने अपने बच्चे का जो स्टडी रूम है वो आग्नेय कोण में बनाया हुआ है जी, जो कि साउथ ईस्ट की दिशा होती है। साउथ ईस्ट की दिशा चंचलमय मन पैदा करती है। मतलब उस साउथ ईस्ट की दिशा में बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन चंचल रहेगा और वो भागता रहेगा घर से। स्टेबिलिटी नहीं, मतलब वहाँ से उसको नहीं मिलेगी। इसलिए इसके स्टडी रूम को ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बनाएं, ईशान कोण में बनाएं, तो उससे उसकी पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में कमरे में उस पर रहने से जो पढ़ाई करेगा तो उसमें उसको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा, अच्छी उसकी जो है क्लास में पोजीशन आएगी और पढ़ने में भी उसका बहुत अच्छा मन लगेगा। यानी ईशान कोण में यदि हम बच्चे का कमरा बनाते हैं और वहीं पे उसकी स्टडी टेबल और उसका शयन का भी वो कमरा रखते हैं तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। बिल्कुल पक्का। जो दूसरी ईमेल हम ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी अभी अपना मकान शिफ्ट किया है और मकान शिफ्ट करने के बाद उन्होंने पाया है कि उनकी जो माँ है वो काफ़ी बीमार रहने लगी है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, इन्होंने जो नक्शे के हिसाब से जो अपनी माँ का जो बेडरूम बनाया हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट में बनाया हुआ है। इस बेडरूम को ये साउथ वेस्ट की दिशा में ले जाएं। साउथ वेस्ट की दिशा में बनाने से इनकी माँ की बीमारी में बहुत फ़र्क पड़ेगा और शीघ्र ठीक होने की चांसेस है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में सोने से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अतः ये अपने इस बेडरूम को इधर शिफ्ट करें। अभी कुछ दिन पूर्व की बात है कि मेरे पास एक फ़ोन आया सहारनपुर से। एक लेडी हैं जो म्यूजिक टीचर हैं और किसी कॉलेज में वो म्यूजिक सिखाती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी हमने कुछ दिन पूर्व एक अपना पुराने पहले किराए के मकान में रहते थे, अभी हमने अपना मकान बना के कुछ साल पूर्व भी उसमें शिफ्ट किया है। जब से उन्होंने उस मकान में शिफ्ट किया है तो उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उन्होंने पूछा
कि हमारी जो किचन है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है, ईशान कोण में है। तो उन्होंने पूछा इससे क्या हानियाँ हमें मिल सकती हैं। मैंने उससे उनको उनकी हानियों के बारे में बताया और उन्होंने माना कि जो हानियाँ मैंने बताई वो उनके जीवन में घटित हुई। जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और भी उनके घर में परेशानी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है घूमते फिर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी किचन को साउथ ईस्ट की दिशा में शिफ्ट कर दें। जो निर्माण कर रहे हैं अगर वास्तु के नियमों के खिलाफ किए जाएंगे वो हमेशा नुकसान देंगे, अशुभता देंगे आपके जीवन में। शुभ दिशा में, शुभ ही जिस दिशा के लिए जो शुभता है उसी दिशा के हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये जो अगली ईमेल मैं ले रही हूँ उसमें वो कह रहे हैं कि जो वो उनका कैरियर है वो इन दिनों काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा है, वो उनका जो काम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, काफ़ी परेशान है वो अपने कामकाज को लेकर, उसके लिए वो क्या करें? देखिए, इन्होंने जो अब अभी तो मेरे को पास अपना नक्शा नहीं भेजा है, ये अपना नक्शा भेजें और उसके बारे में अपनी थोड़ा परेशानी के बारे में डिटेल से भेजें तो मैं इसको इनको कुछ अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। जो तमाम ईमेल्स हमने आज ली उनमें शयन कक्ष का अपना एक महत्व रहा है जी। तो शयन कक्ष का चयन मैं चाहूँगी चलते चलते आप उसके बारे में कुछ हमें ब्रीफ में ऐसा बताएं कि जैसे बच्चे का कमरा है वो कौन सा होना चाहिए, या जो अर्निंग मेंबर है उसका कौन सा हो, माँ का कौन सा हो, पिता का कौन सा हो। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था और फिर रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे की किड्स के लिए पूर्व की दिशा, नॉर्थ की दिशा, ईशान की दिशा ये सबसे बेस्ट होती है। तो बच्चे को इसका स्टडी रूम, बच्चे का स्टडी रूम यहीं पे बनाने में उसको लाभ होगा। हेड ऑफ द फैमिली के लिए जो बेडरूम होना चाहिए साउथ में या साउथ वेस्ट में रखें जी। शादी योग कन्याओं और लड़कों के लिए आप अपना उनका बेडरूम वायव्य दिशा में बनाएं और जगह कहीं भी आप बेडरूम बनाएंगे, जैसे आग्नेय दिशा में आप बेडरूम बना लेते हैं तो हमेशा आपको उसका नुकसान ही होगा। बीमारियां ज़्यादा आपकी आएंगी, घर में दवाइयां नहीं लगेंगी, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी आपकी। आचार्य जी, इतनी अमूल्य जानकारी आपने हमें दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपकी भी कोई वास्तु से जुड़ी समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। यदि आप आचार्य जी की कोई विज़िट कराना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।